हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल MM विद्यापीठ में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर 12 हीरोन का सूत्र। ठीक है, इसका आज इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, चतुर्भुज में, त्रिभुज में, किस में हम इसको अप्लाई कर पाएंगे, ये क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हीरोन का सूत्र। देखिए, बेसिकली ये हमारा त्रिभुज में अप्लाई होता है। हीरोन का सूत्र हमारा किस में अप्लाई होता है? त्रिभुज का एरिया निकालने में, क्षेत्रफल निकालने में। हम लोग उसके पहले कुछ चीज़ देखते हैं पहले। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई मान लीजिए दिया हुआ है h और इसका आधार दिया हुआ है मान लीजिए b। h से हाइट और b से बेस, इसको हम लोग आधार बोलते हैं, और h से हाइट होता है, इसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। कभी कभी इसको हम लोग शीर्ष लंब भी यूज करते हैं। ऊंचाई के बदले हम लोग क्या यूज कर देते हैं? कभी कभी शीर्ष लंब। ठीक है, चलिए। और यदि हमको इसका बोला जाए क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, किस फार्मूला का यूज करते हैं? अगर कोई इस तरह का त्रिभुज है, ये 90 डिग्री, या तो समकोण हो या नहीं तो इस तरह का हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यानी हम लोग लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या हो गया? 1/2 गुना b गुना h। ये तभी इस फार्मूला का हम इस्तेमाल कर पाएंगे जब मेरे पास क्या दिया हुआ हो? आधार दिया हुआ हो, और उसी के संगत, उसी के करस्पॉन्डेंस हमारा ऊंचाई दिया हुआ। अब ये नहीं कि ऊंचाई इधर दिया हो ऐसे, जैसे मान लीजिए एक केस ऐसा है, इस केस में ये हमारा दिया है h, ठीक है, ये हमारा क्या दे दिया है? h दे दिया है मानिए, और ये है हमारा ये कुछ नहीं है, और इसको b दिया गया है। तो इस b के लिए ये h नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, इस b के लिए ये h हमारा नहीं होगा, इस h के लिए यही b होगा। अगर ये h है तो इसी को b मानना होगा, और यदि हम b इसको मानेंगे, यदि मान लीजिए b डैश, तो इसके लिए h हमको इसको मानना पड़ेगा, ये h डैश होगा। ठीक है, दोनों क्षेत्रफल इसी का बताएगा, लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर, या तो हमको लिखना होगा 1/2 b डैश h डैश, अरे या नहीं तो क्षेत्रफल बराबर लिखना होगा 1/2 b इंटू h। लेकिन हम ऐसा क्षेत्रफल बराबर नहीं लिखेंगे कि 1/2 इंटू बी डैश इंटू h, या 1/2 इंटू बी इंटू h डैश। समझ रहे हैं हमारा बात? हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जिसको हम लोग b लेंगे उसी के करस्पॉन्डेंस जो हाइट होगा, लंबवत ऊंचाई होगा, उसी को ऊंचाई मानना। ये नहीं कि ऊंचाई इसको मान लिया, आधार उसको मान लिया, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अब इसमें एक छोटा सा चीज़ और है, इसको हम लोग पहले देखते हैं। अगर इस त्रिभुज का हमको परिमाप कहे, किसी भी चीज़ का परिमाप कहे, तो उसका हम लोग ऐसे फार्मूला से निकालते हैं। मेन हमारा परिमाप क्या है? जैसे मान लीजिए इस बोर्ड का हमको परिमाप कह रहा है, तो इसका परिमाप क्या होता है? सारे बाउंड्री का जो योग होता है वही परिमाप कहलाता है। जैसे इसका परिमाप बोलेगा तो यहाँ से स्टार्ट करिए, इसको पूरा ये रस्सी लगा दीजिए, चारों साइड घुमा दीजिए, और बाद में सीधा करके नाप लीजिए, वही इसका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर, परिमाप। तो कोई भी त्रिभुज होगा तो उसका पेरीमीटर हम लोग निकाल पाएंगे तीनों साइड का योग करके। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग को त्रिभुज का परिमाप का बात करें, त्रिभुज का परिमाप, तो ये क्या होता है? तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा का योग, सम ऑफ ऑल थ्री साइड। अब देखिए, अब इसमें अगर यही केस होगा समबाहु त्रिभुज के लिए, तो तीनों भुजा समान होगा, तो उसमें 3 गुना भुजा भी कर सकते हैं, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन ये फार्मूला हमारा हर जगह लगेगा। अब देखिए, अगर मेरे पास त्रिभुज आ जाए स्पेशल समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज आ जाए? समबाहु त्रिभुज। इसके लिए हम लोग तो एरिया ऐसे निकाल लिए। अब मान लीजिए कौन सा त्रिभुज आ गया? हम बोले समबाहु त्रिभुज आ गया हमारे पास। और त्रिभुज का हम लोग सब प्रकार पूरा डिटेल एक एक करके चैप्टर 6 में पढ़े हैं। कौन सा त्रिभुज आ गया? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका सब भुजा आपस में बराबर, ठीक है, ये बराबर हो गया, और ये अगर इसका छोड़ दीजिए, हो गया, कोई दिक्कत है? अब यदि हमको बोले
आप इसका क्या निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हमको ये H पता हो तो मान लीजिए इसका साइड A है, तो समबाहु त्रिभुज है तो सब वाला ए हो जाएगा, और ए होगा। समबाहु के केस में ये क्या होगा, हमारा जो शीर्षलंब होगा वो माध्यिका भी होता है, यानी ई आधा इधर a/2 बन जाएगा और आधा उधर a/2 बन जाएगा, और दोनों मिलके तब पूरा ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा हमारा a। कोई दिक्कत? अब देखिए पहले हम शीर्षलंब, इसको हम लोग शीर्षलंब कहते हैं। शीर्षलंब अगर निकालें तो हाफ इसको देखिए, ये समकोण त्रिभुज है हमारा, इधर वाला भाग समकोण है, इसका नाम दे देते हैं A B C और ये कर देते हैं O, ठीक है। अब देखिए हम लिखते हैं त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, AC तो कर्ण होगा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, तो AC का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। तो AC कितना है हमारा, A का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा A/2 का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। तो AO क्या है, निकालना है, तो इसको सिंपली हम लोग H मान देते हैं कि AO जो है हमारा शीर्षलंब है, तो H का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये देखिए A का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, A²/4 बराबर प्लस H का स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, H का स्क्वायर बराबर A² - A²/4। तो आगे देखिए क्या लिखेंगे, H² बराबर 4A² - A²/4, देख लीजिए 4A²। तो H² बराबर क्या हो जाएगा 3A²/4। तो H बराबर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या चढ़ जाएगा ये रूट, तो ये हो जाएगा 3A²/4। तो H बराबर 3 तो बाहर निकलेगा नहीं, तो वो √3 और A² में से एगो A बाहर चल जाएगा और ये 2। तो समबाहु त्रिभुज का क्या आया फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज के लिए फॉर्मूला क्या आ गया, शीर्षलंब बराबर शीर्षलंब बराबर हो गया √3/2 गुना भुजा। कोई दिक्कत है? अब हमको इसका चाहिए क्षेत्रफल, इसका क्या चाहिए हमको, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, इसी को शीर्षलंब बोलते हैं हम लोग। तो क्षेत्रफल बराबर अगर ध्यान से देखिए तो क्या निकलेगा 1/2 गुना आधार, आधार हमारा क्या हो जाएगा इस पूरे के लिए A। इस बार हम पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का बात करेंगे ना, तो A गुना ऊंचाई कितना निकाल लिए अभी हम लोग √3/2A। तो क्या निकल जाएगा क्षेत्रफल बराबर हमारे पास फॉर्मूला 1/रूट ऊपर में हो जाएगा √3/4 A गुना A² A हमारा क्या है यहाँ पे भुजा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के क्या आया √3/4 A²। A क्या है हमारे पास भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा। क्लियर है? तो अब समबाहु त्रिभुज का अगर हम परिमाप की बात करें, समबाहु त्रिभुज का परिमाप की बात करें तो तीनों भुजा का योग और तीनों भुजा समान है, तो क्या हो जाएगा ये सीधा सीधा 3A, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना भुजा, क्योंकि ये हमारा क्या है तीनों भुजा इसका समान है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो गया 3 गुना भुजा। अब रही बात कि अगर त्रिभुज हमारा, भुजा को हम लोग A से डिनोट किए थे तो A भी लिख सकते हैं इसको। अब अगर समबाहु नहीं रहा, समकोण त्रिभुज नहीं रहा, ऊंचाई नहीं पता रहा, सिर्फ साइड पता रहा, तब कैसे निकलेगा? तब इसके लिए एक फार्मूला आया जिसको हम लोग कहते हैं हीरो का सूत्र, या उसको बोलते हैं हम लोग हीरोज फार्मूला। जैसा नाम है वैसा इसका काम भी है, हीरोज सब जगह ये सेट होता है। ये कोई भी त्रिभुज रहे, हर त्रिभुज में इस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए, किसी का भी एरिया ये निकाल सकता है। अब ये है क्या, हम लोग इसको समझते हैं। ये कुछ त्रिभुज था, उसको देख लिए पहले कैसे ये निकलता है, इसका प्रूफ भी हम लोग इसमें देख लिए। अब देखेंगे ये हीरोज फार्मूला है क्या। वास्तव में जैसा इसका नाम है बोले वैसा इसका काम भी है। ये हर ट्रायंगल का एरिया निकालने में सक्षम है। मान लीजिए मेरे पास एक कोई भी ट्रायंगल हम विषम बाहु मान लेते हैं, एक विषम बाहु त्रिभुज मान लेते हैं ABC। विषम बाहु त्रिभुज किसको कहते थे? वैसा त्रिभुज जिसका आपस में कोई भी भुजा बराबर नहीं हो। मान लीजिए A के सामने वाला साइड का लेंथ A है, स्मॉल a, यानी A के सामने वाला भुजा की लंबाई छोटी a है,
सी के सामने वाला का छोटी बी है और बी के सामने वाला का बी है। ऐसे हीरोन का फॉर्मूला कहाँ से आया उसका प्रूफ भी है, तो हम लोग फिलहाल इसमें प्रूफ का चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग आगे इसको देखते हैं है क्या। ज़रूरत पड़ेगा तो उसका हम एक वीडियो बना देंगे अलग से जिसमें हीरोन का फार्मूला का प्रूफ रहेगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। हीरोन का फार्मूला क्या है? हीरोन का सूत्र वो क्या बोले कि हीरोन का फार्मूला बराबर हो जाएगा S रूट अंडर S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी और इंटू S माइनस सी। ए बी सी तो हमको समझ में आ रहा है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं, लेकिन S क्या है यहाँ पे? तो S के लिए उन्होंने कहा कि S जो है हमारा वास्तव में त्रिभुज का अर्ध परिमिति है। S क्या है हमारा? त्रिभुज की अर्ध परिमिति है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप है। इसको हम लोग बोल सकते हैं सेमी पेरीमीटर, इसको हम लोग S से डिनोट करते हैं और ये हो जाएगा अर्ध परिमाप। क्या बोले थे हम? पूरा परिमाप क्या? तीनों भुजा का योग, तो तीनों भुजा का योग A प्लस बी प्लस सी और बट्टे 2, तो पूरा परिमाप A प्लस बी प्लस सी और आधा परिमाप बट्टे 2। तो यहाँ हमारा S अर्ध परिमाप था, S किसके लिए यूज किया गया था? अर्ध परिमाप के लिए। और A B C ये क्या है हमारा? त्रिभुज के तीनों भुजा। कोई दिक्कत है? यही है हमारा हीरोन का सूत्र। अब हम लोग इस हीरोन के सूत्र के मदद से समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे कि कैसे रूट अंडर 3/4a² ही होगा उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला। हम लोग हीरोन के फॉर्मूला के जरिए उसको प्रूफ करेंगे। देखते हैं इसको क्या निकल गया हमारे पास हीरोन का फॉर्मूला। हीरोन का सूत्र आया हमारे पास S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसके ऊपर रूट। ठीक है, एक चीज़ हमेशा और ध्यान में रखिएगा, जब भी किसी का क्षेत्रफल लिखेंगे हम लोग तो वो हमारा इकाई स्क्वायर में लिखाएगा। किस में लिखाएगा? जब भी हम लोग किसी का भी क्षेत्रफल को डिनोट करेंगे तो क्षेत्रफल हमेशा हमारा क्या होगा? जो भी आएगा, मान लीजिए क्षेत्रफल किसी का निकला x, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा? वर्ग इकाई, जो भी हो वर्ग इकाई। वर्ग सेंटीमीटर लिखिए, वर्ग मीटर लिखिए, जो भी लिखिए, लेकिन वर्ग इकाई लिखाएगा। और जो हमारा परिमाप है उसमें हमारा ये सिंगल डायमेंशन होता है, तो इसको हम लोग अगर x आया किसी का परिमाप तो उसको सिर्फ और सिर्फ x इकाई लिखेंगे। इकाई से मतलब है कि x सेंटीमीटर लिखेंगे या x मीटर लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या बोले। हम लोग सबसे पहला हम इसमें क्या देखेंगे अभी कि हीरोन का सूत्र की मदद से हम लोग समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये मान लिया जाए हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, और यदि ये हमारा समबाहु त्रिभुज है तो तीनों साइड का लेंथ इसका सेम होगा, ए ए ए। ठीक है, तो एस अगर इसका निकालेंगे तो एस बराबर क्या हो जाएगा? परिमाप बटे 2, अर्ध परिमाप ही तो कहलाता है ये एस। तो एस बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए ए ए, सिंपली 3a बटे 2। कोई दिक्कत है? S निकल गया। तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है रूट अंडर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो हम लोग लिखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? हीरोन का फॉर्मूला से प्रूफ करते हैं। तो रूट अंडर का रूट अंडर S के जगह हम लोग लिखेंगे 3a/2, क्योंकि हम लोग को आंसर भुजा के टर्म में चाहिए, S के टर्म में नहीं। तो भुजा के टर्म में निकालते हैं, और S माइनस ए यानी 3a/2 माइनस ए बी सी जो है तीनों इसके केस में समबाहु त्रिभुज के लिए ए बी और सी तीनों आपस में बराबर है। तो हर जगह हम लोग ए ही यूज करेंगे, हर जगह बी के जगह बी ए लिखेंगे, सी के जगह बी ए लिखेंगे, क्योंकि तीनों साइड इसका इक्वल है। तो ये हो गया 3a/2 माइनस ए, और फिर से हो गया ये हमारा 3a/2 माइनस ए। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? रूट अंडर
3a/2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे आएगा तो ये हमारा 3a माइनस 2a/2, ये हो जाएगा फिर से हमारा सेम चीज़ है तो ये भी वही हो जाएगा बटे 2, और ये भी हमारा फिर से वही हो जाएगा बटे 2। कोई दिक्कत है? चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर ये रूट अंडर 3a/2 तो रहेगा ही। अब यहाँ देखिए 3a में a गया तो ये क्या हो जाएगा a/2, उसके लिए भी a/2 और इसके लिए भी a/2। अब इसका आगे वाला प्रोसेस देखिए, अगर सब a/2 हो गया तो क्या बार a/2 है 1 2 3 4, और वर्गमूल से बाहर आने के लिए 2 जोड़ा लगता है तो ये दोनों 1 और ये दोनों 1, तो 2 गो a/2 बाहर हो जाएगा। तो अब 3 का जोड़ा नहीं है तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। तो हम लोग इससे a/2 इंटू a/2 बाहर कर लेते हैं। ये हमारा किसके बराबर सूत्र है? क्षेत्रफल बराबर। तो a/2 और अंदर में रह गया हमारा रूट, तो क्षेत्रफल बराबर हमारे पास फार्मूला जो निकल के आया समबाहु त्रिभुज के लिए रूट अंडर 3 a गुना a स्क्वायर बाय 4, जहाँ a हमारा क्या है समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा। कोई दिक्कत है? तो इस तरह से हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लिए। अब आप लोग के लिए हम एक क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं बोर्ड पे लिख के, आप लोग उसको हमको बना के भेजिए। सब कौन कौन इसको बना पाते हैं अपना नाम के साथ इसका हमको बना के भेजिए। हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं आप लोग को। क्वेश्चन क्या है, जैसे ही हम लोग समबाहु त्रिभुज के लिए प्रूफ किए, ऐसा सेम हमको समद्विबाहु त्रिभुज के लिए निकालना होगा। अगर कोई फार्मूला समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल निकालने का कोई डायरेक्ट फार्मूला तो कैसे होगा, वो कैसे निकलेगा, इसको मिटा रहे हैं हम। देखिए आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, हिरोन का सूत्र का यूज करके हमको बताइए कि अगर एक त्रिभुज है मेरे पास A B C, ये दोनों साइड इसका सेम है, आप जो मान सकते हैं। मान लीजिए हम ये A और ये A और ये जो डिफरेंट था इसका लेंथ दे दिए आपको B। अब हम आपको पूछ रहे हैं क्या क्षेत्रफल बताना है आपको किसका, त्रिभुज ABC का, किसके रूप में, तीनों भुजा का यूज करके ये क्या निकलेगा आप इसको निकालिए हिरोन का सूत्र की मदद से। निकाल के अपना नाम सहित हमको व्हाट्सअप करिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें कैसे बनाना है इसको। इसको आप लोग बना के एकदम कंपलसरी है, इसको आप लोग बना के व्हाट्सअप करिए। किनको किनको अच्छे से समझ में आएगा उन्हीं से ये बनेगा, और जो समझ नहीं पाए होंगे सिर्फ देख रहे होंगे तो उनसे नहीं बनेगा ये। इसको आप लोग बना के भेजिए, ये कंपलसरी है। चलिए देखते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं हिरोन के सूत्र का। इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, मान लिया जाए एक त्रिभुज हमको दे दिया गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। लिखा है एक त्रिभुज के भुजा क्रमशः 3, 4 तथा 5 इकाई है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक त्रिभुज का ड्रॉ करते हैं। एक साइड 3, एक साइड 4, एक साइड 5, इकाई लिखा है ना, सेंटीमीटर मीटर कुछ डालना नहीं है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, a बराबर 3, किसी को b मान सकते हैं, किसी को a मान सकते हैं, किसी को c मान सकते हैं, स्वतंत्र है। s बराबर क्या होता है, a प्लस b प्लस c बटे 2, क्योंकि हमको पहले अर्ध परिमिति का जरूरत पड़ता है, सेमी पेरीमीटर। तो a का वैल्यू 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे 2, तो ये हो गया हमारा s बराबर 4 3 7 5 12 बटे 2, यानी s बराबर कितना आ गया हमारे पास 6 इकाई। अब देखिए हमको चाहिए क्या था, क्षेत्रफल निकालना था। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हिरोन के सूत्र के अनुसार, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर s का वैल्यू कितना निकाले हम लोग अभी 6, तो 6 इंटू 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5। तो क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू 6 में 3 गया तो 3, और 6 में 4 गया तो 2, और 6 में 5 गया तो 1,
तो क्षेत्रफल बराबर हो गया 6 इंटू 6 के ऊपर रूट, यानी क्षेत्रफल बराबर 2 6 में से 1 बाहर आ जाएगा तो 6 वर्ग इकाई। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि त्रिभुज के तीनों भुजा का अनुपात 3:4:5 है तथा इसका परिमाप हमको कुछ दे दिया है, मान लीजिए दे दिया है 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए हमको त्रिभुज दिया है, भुजा नहीं दिया है, लेकिन हम लोग तो क्या करेंगे, हम लोग जब भी अनुपात में दिया रहता है तो हम लोग पहले भी पढ़े होंगे, इसको क्या करते हैं x करके मानते हैं। तो लिखेंगे माना पहला भुजा बराबर 3x, दूसरा भुजा बराबर 4x और तीसरा भुजा बराबर 5x। कोई दिक्कत है? 3x 4x और 5x। अब हम लोग क्या करते हैं, परिमाप बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तीनों भुजाओं का क्या होता है योग, तीनों भुजा का योग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परिमाप बराबर तीनों भुजा का योग। तो परिमाप हमको कितना दे दिया है 36 बराबर तीनों भुजा क्या क्या है, पहला 3x 4x और 5x, कितना हुआ 5 4 9 3 12। तो लिख सकते हैं हम लोग 12x बराबर 36। तो x बराबर 36/12, 3 बार में कटेगा तो x का वैल्यू आ गया 3। अब आगे देखिए x बराबर अगर 3 आ गया, x बराबर अगर 3 आ गया तो पहला भुजा हमारा क्या निकल जाएगा, पहला भुजा आ जाएगा हमारे पास 3x था, यानी 3 × 3 बराबर 9। दूसरा भुजा हमारे पास क्या निकल जाएगा 4x था, यानी 4 × 3 बराबर 12 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में रहेगा। साइड हो गया, तीसरा साइड क्या था 5x, तो ये क्या आ जाएगा 5 × 3 बराबर 15 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, पहला साइड आ गया, दूसरा साइड आ गया, तीसरा साइड आ गया, यानी एक को A मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर, B मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर और C मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले S निकालेंगे, S = क्या होता है A + B + C बटे 2। तो उस हिसाब से S = क्या निकल जाएगा 9 + 12 + 15 बटे 2। तो 12 9 21, 21 और 15 36 बटे 2। तो S बराबर निकल गया हमारे पास 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका एरिया कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो जब 18 सेंटीमीटर इसका आ गया हमारे पास S, तो एरिया आप कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। ABC पता, S पता, तो एरिया बराबर क्या हो जाता है हमका हेरोन का सूत्र से √S × S - A × S - B × S - C। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारे पास √S का वैल्यू कितना निकाल दिए 18 गुना 18 - A का वैल्यू कितना है 9 × 18 - B का वैल्यू कितना है 12 × 18 C का वैल्यू कितना है 15। तो क्षेत्रफल बराबर हमारे पास आ गया √18, 18 में 9 गया तो 9, 18 में 12 गया तो 6 और 18 में 15 गया तो 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर 18 का 18, इस 9 को यहाँ से एक 2 निकाल लेते हैं तो 9 दूना 18, तो यहाँ पे 2 निकाल लिए तो यहाँ बचा 3, तो इसको सिंपली 3 × 3 लिखते हैं।
तो क्षेत्रफल बराबर हमारे पास क्या हो गया, 2 18 में से एक 18 बाहर आएगा और 2 को 3 में से एगो 3 बाहर आएगा। तो क्षेत्रफल बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या बच गया, 18 तिया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? बहुत इजी है। आप लोग को अगले वीडियो में हम इसका पूरा सॉल्यूशन दे देंगे चैप्टर 12.1 का, फिर 12.2 का। लेकिन आप लोग करिए क्या, उसके पहले अपने से खुद से अब ट्राई करिए बनाने के लिए क्वेश्चन कि कैसे बन पाएगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी मार्बल्स और टाइल्स लगाने की बात हो, जब भी मार्बल्स और टाइल्स लगाने की बात हो तो वो हमारा कहाँ पे लगेगा, क्षेत्रफल में लगेगा। जैसे इसको मान लीजिए ये टाइल है, ये लगाएंगे हम तो कहाँ पे लगेगा, ये हमारा एरिया में लगेगा, क्षेत्रफल में लगेगा। लेकिन जब भी बाउंड्री या रस्सी लगाने की बात हो या कांटा लगाने की बात हो, जाली देने का बात हो, तो वो कहाँ पे होगा हमारा, ये बाउंड्री पे लगेगा, मेड़ पे। उसके लिए परिमाप का जरूरत पड़ेगा। और जब भी कभी कहे कि हमको मार्बल टाइल्स लगाना है तो उसके लिए एरिया का जरूरत पड़ेगा। इस दो बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास त्रिभुज नहीं, कोई चतुर्भुज रहा, ठीक है। कोई एक चतुर्भुज है इस तरह से, कुछ अजीब जैसा डिजाइन है। हमको बोला इसका क्या निकालना है, इसका हमको कुछ दिया हुआ लेंथ 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और ये 90 डिग्री दे दिया है मान लीजिए। और बोला हमको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करिए क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, हम थोड़ा सा आप लोग को हिंट्स कर रहे हैं, और ये बना के आप लोग को ये क्वेश्चन हमको व्हाट्सअप करिएगा अपने नाम सहित, ध्यान रखिएगा। अब देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग एक डायगोनल खींच देंगे इसका बीकर। और ये अगर समकोण त्रिभुज है, ये 4 है और ये 18, तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, निकलेगा इसका वैल्यू कुछ ना कुछ। तो ये वैल्यू निकाल लेंगे। मान लीजिए इसका कुछ भी वैल्यू आ गया तो ये वैल्यू तो हमको मिल गया। अब इधर वाला अगर ये ए बी सी और डी है तो एक त्रिभुज ये बना और एक दूसरा त्रिभुज वो बना। तो अगर इसका वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, इधर का हिरोन सूत्र से तो उधर का हिरोन सूत्र से निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको टोटल क्षेत्रफल निकल जाएगा। आप लोग इसको हमको बना के भेजिए, ठीक है, ताकि हमको पता चले कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यानी ये हमारा बनाने का जो पर्पस था, उद्देश्य, उसका पूर्ति हो रहा है। नहीं तो इससे फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। चलिए ठीक है, आप लोग इसको पीछे वाला रिवीजन करिए और जहाँ समझ में नहीं आए उसको देखिए वीडियो को दोबारा। फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर आप कमेंट करिए, हम उसको दोबारा समझाने का कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।